हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो दोस्तों, आज जो एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 कराएंगे। ठीक है, जो इस पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति की पहली एक्सरसाइज 7.1 उससे कराएंगे। दोस्तों देखिए, मैं आपको इस चैप्टर के बारे में पहले तो इंट्रोडक्शन दूंगा। इस चैप्टर किसके बेस पे है, इसका बेसिक है, वो तो पिछली वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, इसका बेसिक कुछ नहीं है, सिंपली इसके दो सूत्रों के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, वही बेसिक इस वीडियो में भी बताऊंगा मैं। ठीक है, उन्हीं सूत्रों को इस वीडियो में मैं आपको याद कराकर ही आपको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति की जो एक्सरसाइज है वो 7.1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दूरियां ज्ञात करनी है। ठीक है, इनको हमें दूरियां ज्ञात करनी है। तो पहले तो देखिएगा, ये बीच की दूरी है। ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने यहाँ पर सूत्र लिखे हैं आपके लिए दो। ठीक है, देखिए सूत्र है आपके दो, पहला सूत्र ये है और दूसरा सूत्र ये है। ठीक है, इसमें से आपको किसी भी सूत्र को लगा सकते हो जिससे आपको बीच की दूरी पता चल जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर दोनों सूत्र हैं, ये सूत्र एक जैसे ही सूत्र है। ठीक है, इस किसी भी सूत्र को लगाएंगे आप तो एक जैसी वैल्यू आपको प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको पहले तो मैं समझा देता हूँ कि बीच की दूरी निकालते किस तरह है, कि बीच की दूरी का फॉर्मूला किस तरह यूज करते हैं उसको मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। ठीक है ना, तो पहले तो यहाँ पर समझिएगा बीच की दूरी किन के बीच निकालते हैं। ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले हम समझा देता हूँ आपको। देखिए, ये बिंदु ए है और ये बिंदु हमारा बी है। ठीक है, ये बिंदु बी है हमारा। इन दोनों बिंदुओं के बीच जो हमारे बिंदु दे रखे हैं, ए कॉमा बी है और ए कॉमा ए है। ठीक है, ये हमें बिंदु दे रखी है और इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बीच की दूरी याद करेंगे। जैसा कि यहाँ पे यही बिंदु जरूरी नहीं है, यही दे रखे होंगे। देखिए यहाँ पे पी क्यू में मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी भी याद करेंगे तो आपको यहाँ के इसके बीच के बिंदु है वो तो दे रखे होंगे। ठीक है, इसके बीच की दूरी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कह सकता है कि पी क्यू के बीच की दूरी याद कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम पहला क्वेश्चन किस तरह करेंगे। पहला क्वेश्चन इस तरह की, इसकी एक्स और वाई है, इस तो किसी भी तरह सकती है, लेकिन बिंदु की है वो इस तरह रहेगी x1 y1 और x2 y2। ठीक है, इसे इस तरह मानोगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में इसे इसी तरह मानोगे, लेकिन आप सूत्र चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस वाले को लिखोगे या सूत्र दो है इसमें से कोई से भी सूत्र को ला सकते हो, और मैं पल इसके बिंदु है उससे तो इसी तरह मानोगे जैसे मैंने माना है। ठीक है, x1 y1। देखिए तो x1 के स्थान में कितना है, 2 है। ठीक है, सूत्र में देखिए, सूत्र में लगाकर वैल्यू देख कर लगाएंगे। ठीक है, x1 है और x2। ठीक है, x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा 4। ठीक है ना, x2 यही है, x2 4 है तो माइनस करके 4 रख देंगे। ठीक है, 4। अब वर्ग है तो इस पर लगा देंगे वर्ग। ठीक है, इसे वर्ग था। अब देखिए प्लस, अब y1 देखिए सूत्र में क्या है, y1 है, पहले सूत्र को यूज कर रहा हूँ मैं, तो y1 क्या है, 3 है, 3 लगा देंगे माइनस। अब देखिए बाई सूत्र में क्या है, y2 है, तो y2 के स्थान पे क्या है हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे 1। क्लियर दोस्तों, इसका वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए अब चलते आगे, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या है, ए बी नहीं लिख पाया क्योंकि हम दूरी तो ए बी के बीच निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ए बी लिख लीजिएगा पहले, ए बी इक्वल टू, अब अगले स्टेप लिखेंगे ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, तो देखिए इससे पहले यहाँ पर रूट पूरा कर लेते हैं। 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, वर्ग है तो वर्ग, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का कर देंगे वर्ग। क्लियर। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू लिखेंगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 2 का वर्ग होता है वो 4, और ये माइनस का है, वर्ग करके माइनस चिन्ह हट जाता है। ठीक है, ये 2 का वर्ग इधर भी 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ए बी इक्वल टू अंडर रूट 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 हो गया, तो 8 कैसे हटेगा, 8 किसका वर्ग निकल गया, 2 गुणा 2। ठीक है ना, तो 2 का वर्ग बाहर निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कितनी आसान तरीके से हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बिंदु क्या है वो देख लीजिएगा, -5 है, तो -5,7 है, और दूसरा है -1,0, -1,
कॉमा 3, ठीक है, ये है हमारा। तो अब देखिए इसी सूत्र में इसको भी यूज करूंगा, ठीक है। तो बिंदु किस तरह मानते हैं, इसे मानेंगे x1 और इसे मानेंगे y1, ठीक है, इसे मानेंगे x2 और इसे मानेंगे y2। क्लियर दोस्तों। अब देखिए मैं आगे क्या करूँगा, आगे उसी सूत्र में मैं इसको यूज करूँगा, ठीक है, इन बिंदुओं को उसी सूत्र में रखूँगा जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में रखा है, ठीक है। तो कर दीजिएगा पुट से, तो पुट कराएंगे तो क्या होगा देखिएगा, इसे भी तो हम ए बी के बीच निकाल रहे हैं ना, तो इसे मान लीजिएगा ए बी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बिंदु दे रखे होंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरह निकालना है, ठीक है। तो देखिए सूत्र था हमारा x1 माइनस x2, तो यहाँ पे x1 क्या है, x1 है वो हमारा लिख देता हूँ सूत्र में x1 माइनस x2, ठीक है, ये तो हमारा सूत्र है, वर्ग प्लस y1 माइनस y2। क्लियर दोस्तों, इसका वर्ग, ये सूत्र है ना, पहला सूत्र यूज कर रहा हूँ मैं, आप चाहो दूसरा भी कर लेना, मैं आपको दूसरा भी यूज करके दिखाऊंगा आगे। तो अब देखिएगा x1 क्या है हमारा, ए बी लिख लेते हैं, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x1 क्या है हमारा, x1 है -5, तो -5 माइनस x2 क्या है हमारा, x2 है -1, ठीक है, -1 और ये माइनस सूत्र में होता है तो हो जाएगा +1 का वर्ग, प्लस y1 क्या है हमारा, y1 है हमारा 7, तो 7 लिखेंगे, और माइनस y2 क्या है हमारा, y2 है 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। अब आगे क्या करेंगे देखिए, आगे करेंगे हम कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए -5 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है ना, माइनस का 4 बचेगा तो 4 का कर देंगे हम वर्ग, ठीक है, प्लस 7 में तो 3 जाएगा तो ये भी बचेगा हमारा 4 का वर्ग। क्लियर। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू माइनस का जो 4 है अंडर रूट 16 हो जाएगा 4 का वर्ग, ठीक है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। अब ए बी के जो हमारा 32 है इसके गुणनखंड तोड़ेंगे, किस तरह तोड़ेंगे देखिए, मैं आपको यहाँ पर इसके वर्गमूल है वो तोड़ कर दिखाता हूँ पूरा, ठीक है ना। तो लिखेंगे, देखिए 32 को किस तरह तोड़ सकती है, मैं आपको यहाँ तोड़ कर दिखाता हूँ। 2 गुणा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। इन्हें अगर आप गुणा करोगे तो 32 हो जाएंगे, 2 2 2 9 4 2 3 6 चौक 8, ठीक है। तो इस तरह 32 हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देख कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे, 2 के, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जी बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि जोड़ा बनता है वो बाहर निकल आता है, और सिंगल रहता है वो अंडर रूट के अंदर रहता है। तो यहाँ पर जोड़ा बन रहे हैं 2, ठीक है, 2 2 बाहर निकल आया, अंडर रूट आ गया 2। तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं जो ए बी का मान आया वो आएगा हमारा 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 अंडर रूट 2। क्लियर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट था कि माइनस के 4 का वर्ग करके हट जाता है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि a, b माइनस a, माइनस b, ठीक है। तो इसे यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जैसा कि मान लो तो बिंदु P और बिंदु Q, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है हमें, ठीक है। इसके बीच की दूरी पूछ रहा है कि P, Q के बीच की दूरी याद कीजिए, और बिंदु दे रखे आपको ये वाले a, b माइनस a, माइनस b, ठीक है। ये बिंदु आपको दे रखे हैं। तो मान लीजिएगा x1 y1 x2 माइनस y2। क्लियर। तो अब देखिए मैं इस सूत्र को यूज करके आपको सूत्र में रखता हूँ, ठीक है। इन वैल्यूओं को पुट करता हूँ, यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ पहले। तो x1 y1 x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2, ये तो सूत्र होता है ना, ये सूत्र हो गया आपका। क्लियर। अब देखिए मैं आगे इस वैल्यू को इस सूत्र में पुट करके दिखाता हूँ आपको। क्लियर। तो अब देखिए मैं सूत्र कैसे रखूँगा इस वैल्यू को इसमें। तो यहाँ पर देखिए सॉरी गलती हो गई हमारे, अंडर रूट, देखिए हम किसके बीच निकाल रहे हैं दूरी, ये निकाल रहे हैं पी क्यू के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले तो a, माइनस कितना है हमारा, ये हमारा a है हमारा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, प्लस y1 कितना है हमारा, y1 है b माइनस, देखिए माइनस ये और माइनस का भी ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, b का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गलती वहाँ पर नहीं थी, गलती यहाँ पर है, क्योंकि अब किसके बीच निकाल रहे हैं, पी क्यू के बीच निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर पी क्यू लिखेंगे। क्लियर है, पी क्यू के बीच निकाल रहे हैं
तो पी क्यू इक्वल टू करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ए, और ये कितना हो गया हमारा 2a हो गया, तो 2a का वर्ग कर देंगे, ठीक है। 2a का वर्ग प्लस बी कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा ना। 2b का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर भी 2b का वर्ग। तो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ हमारा, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 2a का वर्ग होगा 4 और a का वर्ग होगा a स्क्वायर, ठीक है। 2 का वर्ग होगा 4 और b का वर्ग होगा b स्क्वायर। चलिए दोस्तों इतना तो पढ़ा होगा आपने। तो अब देखिए पी क्यू इक्वल टू, इसमें से देखिए अंडर रूट दोनों में 4 कॉमन है तो 4 ले लेंगे दोनों में से कॉमन, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा a स्क्वायर बचा प्लस b स्क्वायर बचा, ये तो बचा ना। तो अब चलते हैं आगे। तो देखिए 4 हमारा किसका वर्ग होता है 2 का होता है, तो 2 बाहर निकल आएगा हमारा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो बचेगा ना। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है, यही आंसर होगा।